उन्होंने चुनाव के अंदर ये घोषणा किया था कि बेगूसराय में एक दिनकर विश्वविद्यालय हम लोग देंगे। तो हम बस नीतीश कुमार जी से यही मांग कर रहे थे कि आपने जब चुनाव में वादा किया था कि दिनकर विश्वविद्यालय बेगूसराय को चाहिए, तो हमारा मांग यही था कि आप दिनकर विश्वविद्यालय कब दे रहे हैं बेगूसराय को, आप ये बताइए। बीपीएससी एग्जाम पेपर लीक के मामले को लेकर तो भरी रात में नीतीश कुमार क्रूरतापूर्ण उन पर लाठी चलवाई, उन पर आंसू गैस का गोला चलवाया और उनको सभी छात्र छात्राओं के ऊपर फर्जी मुकदमा करवाकर उनको जेल के अंदर भरने का काम किया। बस यही हमारा मांग था कि नीतीश कुमार जी आप बताइए इन सब मांगों को कब पूरा कीजिएगा। हम लोग का ये मांग था, डीएम बुलाए थे हमको, एसडीएम बुलाए थे, हम बोले कि हम मांग पत्र देना चाहते हैं। आपकी मांगे पूरी हुई? बिल्कुल मांगे पूरी नहीं हुई। और जब तक हम कह रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार आप मुख्यमंत्री हैं और हम मांग करते रहेंगे, ये बेगूसराय का पहला मांग है, प्रायोरिटी है कि दिनकर जी के नाम से बेगूसराय के अंदर विश्वविद्यालय होना चाहिए और हम ये मांग करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि फांसी पे चढ़ा दिया जाए, जेल में बंद कर दिया जाए तो आवाज़ छात्र नौजवानों का बंद हो जाएगा, तो बेगूसराय और पूरे बिहार का छात्र नौजवान आपसे डरने और आपकी लाठी और गोली से डरने वाला नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे तो हमको उठाकर जेल में बंद कर दिया गया, थाना में रखा गया। ये कैसा प्रगति यात्रा है? छात्र नौजवान की आवाज़ को आप बंद करना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं। पूछिए नीतीश कुमार जी से। देखिए, हमको सुबह टॉर्चर तो कई दिनों से किया जा रहा था। हमारे पार्टी ऑफिस, माले के पार्टी ऑफिस पे 3-3 4-4 गाड़ी पुलिस हम लोग सटते थे, वहाँ पे आके बैठ जाता था। बताइए, हम लोग एक आतंकवादी हैं? अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो आप हम लोग के पीछे आप पड़े हुए हैं, दारू माफिया के पीछे पड़िए, जो क्रिमिनल है उनके पीछे अगर पड़िएगा तो बिहार हमारा सुधर जाएगा। उठेगी आवाज़ जब एक स्वर में, उठेगी आवाज़ जब एक स्वर में, खुद आकर वो घुटने टेकेंगे, खुद आकर वो घुटने टेकेंगे। तानाशाहों की तानाशाही में, तानाशाहों के तानाशाही में कितनी ताकत है देख लिया है, देखेंगे। नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद नूर और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार ई न्यूज़। जैसा कि आप सबको पता होगा कि नीतीश कुमार अभी प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। वो बिहार के तमाम ज़िलों का भ्रमण कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो बेगूसराय आने वाले थे, लेकिन बेगूसराय आने से पहले बेगूसराय के आयशा के जिला अध्यक्ष सोनू फरनाज को डिटेन करवा लिया गया। तो हमारे साथ सोनू फरनाज है जो कि क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था और क्यों इन्हें डिटेन करवाया गया। जी सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे निकले हुए हैं और उनको ये डर है कि हमारे पास कोई मांग पत्र लेकर ना आ जाए, कोई छात्र नौजवान, कोई रसोइया या फिर कोई भी हो पूरे बिहार के अंदर अपनी मांगों को लेकर। आपकी क्या मांगे थी? हमारी मांगे थी, सबसे पहला मांग था कि बेगूसराय के अंदर उन्होंने चुनाव के अंदर ये घोषणा किया था कि बेगूसराय में एक दिनकर विश्वविद्यालय हम लोग देंगे। तो हम बस नीतीश कुमार जी से यही मांग कर रहे थे कि आपने जब चुनाव में वादा किया था कि दिनकर विश्वविद्यालय बेगूसराय को चाहिए, तो हमारा मांग यही था कि आप दिनकर विश्वविद्यालय कब दे रहे हैं बेगूसराय को, आप ये बताइए। हमारा दूसरा मांग ये था कि सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। एक तो बलिया में आप निर्माण करवा रहे हैं, लेकिन वो कब चालू होगा पता नहीं। तो 5-6 साल से अभी तक बन ही रहा है, पता नहीं वो कब चालू होगा। ये दूसरा था। और तीसरा ये था कि बीपीएससी के छात्र पटना के अंदर अभी भी वो धरना पे बैठे हुए हैं। पता है आपको, जो शांतिपूर्ण जब धरना कर रहे थे बीपीएससी एग्जाम पेपर लीक के मामले को लेकर, तो भरी रात में नीतीश कुमार क्रूरतापूर्ण उन पर लाठी चलवाई, उन पर आंसू गैस का गोला चलवाया और उनको सभी छात्र छात्राओं के ऊपर फर्जी मुकदमा करवाकर उनको जेल के अंदर भरने का काम किया। बस यही हमारा मांग था कि नीतीश कुमार जी आप बताइए इन सब मांगों को कब पूरा कीजिएगा। हम लोग का ये मांग था, डीएम बुलाए थे हमको, एसडीएम बुलाए थे, हम बोले कि हम मांग पत्र देना चाहते हैं, आप मांग पत्र दिलवाइए। हम मांग पत्र देना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, आप बोलिए हम मिले, या हम मिलना चाह रहे हैं उनसे कि मांग पत्र दिलवा दीजिए आप। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी मांगे पूरी हुई? बिल्कुल मांगे पूरी नहीं हुई। और जब तक हम कह रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार आप मुख्यमंत्री हैं और हम मांग करते रहेंगे, ये बेगूसराय का पहला मांग है, प्रायोरिटी है कि दिनकर जी के नाम से बेगूसराय के अंदर विश्वविद्यालय होना चाहिए और हम ये मांग करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि फांसी पे चढ़ा दिया जाए, जेल में बंद कर दिया जाए तो आवाज़ छात्र नौजवानों का बंद हो जाएगा, तो बेगूसराय और पूरे बिहार का छात्र नौजवान आपसे डरने और आपकी लाठी और गोली से डरने वाला नहीं है।
हम लोग डरने और घबराने वाले नहीं, हम लोग लड़ने वाले हैं और आंख से आंख मिलाकर आपसे बात करेंगे आप और अपनी लड़ाई को बुलंद करेंगे। आप चाहे प्रगति यात्रा पे आइए, ये प्रगति यात्रा नहीं, ये नीतीश कुमार का दुर्गति यात्रा है पूरे बिहार के अंदर। वो तो बोल रहे हैं हम तमाम लोगों से मिल रहे हैं, अरे भ्रमण कहाँ कर मिल रहे रहे हैं, हैं? आप अपनी जनता से मिल रहे हैं, जीता बात जागता ये सबूत है, जीता जागता ये सबूत है। हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे तो हमको उठाकर जेल में बंद कर दिया गया, थाना में रखा गया। ये कैसा प्रगति यात्रा है? छात्र नौजवान की आवाज़ को आप बंद करना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं। पूछिए नीतीश कुमार जी से क्या कारण हो सकता है कि आपको डिटेन कर लिया गया? अरे बस कारण यही है कि कोई छात्र नौजवान अपनी हक और हुकूक की बात ना उठा सके, बस उनको बस यही डर लगता है कि पुलिस जब आपको डिटेन की तो कितने दिनों तक रखा था? देखिए हमको सुबह टॉर्चर तो कई दिनों से किया जा रहा था। हमारे पार्टी ऑफिस, माले के पार्टी ऑफिस पे 3-3 4-4 गाड़ी पुलिस हम लोग सट्टे थे, वहाँ पे आके बैठ जाता था। बताइए हम लोग एक आतंकवादी हैं? अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो आप हम लोग के पीछे आप पड़े हुए हैं, दारू माफिया के पीछे पड़िए, जो क्रिमिनल है उनके पीछे अगर पड़िएगा तो बिहार हमारा सुधर जाएगा। आप एक छात्र नेता के पीछे पड़ रहे हैं जो अपनी हक और हुकूक की बात करना चाह रहे हैं, सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को। एक आखिरी सवाल कि आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को क्या संदेश? सरकार की अब आखिरी विदाई है, ये सरकार से कुछ होने वाला है नहीं, समझ गए ना? ये सरकार से कुछ नहीं होने वाला है। ये प्रगति यात्रा के नाम पर करोड़ों रुपए का उगाही सरकार के लोग कर रहे हैं, यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। अरे दुल्हन की तरह बेगूसराय को सजाया जा रहा था। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम शिक्षा में क्रांति लाएं। क्या क्रांति लाए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिहार के अंदर लागू करवा क्या क्रांति लाए हैं वो? उनसे हम पूछना चाहते हैं। आपको पता नहीं होगा, नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि उनके शिक्षक को पता नहीं है, उनके जो कॉलेज के अंदर अधिकारी हैं उनको ये नहीं पता कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उनको ये नहीं पता अभी तक। वो बोलते हैं हम 2005 के बाद बिहार का विकास कर दिए, सड़क बनवा दिए, नल जल लगवा दिए, शिक्षा में क्रांति लाए। ऐसा कुछ नहीं है। आप तो कॉलेजों के अंदर आप जाके देख सकते हैं कि टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है। आप जाइएगा, वो डिग्री का दुकान खुला हुआ है, डिग्री का दुकान खुला हुआ है, एक भी शिक्षक नहीं है कॉलेज के अंदर। जब कोई विभाग में अगर शिक्षक हैं भी तो वो समझ जाइए गिने चुने शिक्षक हैं, और उनको भी पूरा हर दिन कभी ये काम वो काम, बच्चा पढ़ेगा कहाँ? हम ये कह रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। एक कॉलेज के अंदर डिग्री कॉलेज हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज का निर्माण हो। बेगूसराय में तकरीबन 5-6 जिला से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। पता है आपको, यहाँ से बच्चे दरभंगा जाते हैं यूनिवर्सिटी अपना कोई काम करवाने के लिए। एक दिन प्रमोटेड पेंडिंग क्लियर करवाने के लिए अगर कोई जाते हैं तो एक दिन काम नहीं होता है, वहाँ 3 दिन 4 दिन वहाँ दौड़ना पड़ता है। नीतीश कुमार को हम देना चाहते हैं कि आपका प्रगति यात्रा नहीं, ये आपका अंतिम यात्रा था। तो सुन लीजिए एक बात, हम आपको चंद बात कहना चाहते हैं। उठेगे आप छात्र नौजवान को नहीं डरा सकते हैं, छात्र नौजवान डरने वाला बिल्कुल नहीं डरने वाला है। हम लोग आयशा के साथ ही डरने और घबराने वाले नहीं हैं। ठीक, हम लोग क्रांतिकारी हैं, हम लोग सूली पे भी चढ़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग भगत सिंह और अशफाक उल्ला खान के वंशज हैं, ये बात आप सुन लीजिए। जब भगत सिंह अशफाक उल्ला खान को मानते हैं तो आप सुन लीजिए नीतीश कुमार जी, आपका तो विदाई इस बार तय है, फिक्स है। पूरे छात्र नौजवान अब मन बना लिया है। एक बात आपको कहेंगे, उठेगी आवाज़ जब एक स्वर में, उठेगी आवाज़ जब एक स्वर में, खुद आकर वो घुटने टेकेंगे, खुद आकर वो घुटने टेकेंगे। तानाशाहों की तानाशाही में, तानाशाहों के तानाशाही में कितनी ताकत है देख लिया है, देखेंगे जी। तो अभी आप सुन रहे थे सोनू फरनाज को। इनका ऐसा दावा है कि ये बेगूसराय में दिनकर जी के नाम से डिग्री कॉलेज हो, ये सब मांगों को, विश्वविद्यालय हो, ये सब मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। और कई एक टाइम से इन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी थी। तो इसी सिलसिले में जब नीतीश कुमार आए तो इनको आने से ठीक पहले डिटेन कर लिया गया। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर बताएं।